हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी आपको, ठीक है। और रिवाइज कर लेना, है ना, कुछ इस तरह से पढ़ाई थी। फॉर्मूला भी बताया था मैंने। तो ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस मतलब आपको तो बोर्ड में क्वेश्चन फॉर्मूले लिख के ही करने हैं। जैसे मैंने कल ये सॉल्यूशन कराया था, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने ऐसे किया था शॉर्टकट तरीके से। लेकिन आपको बोर्ड में प्रॉपर लिख के ही करना है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा होता है, राइट। लेकिन हाँ, इससे आप आंसर गैस कर सकते हो। तो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन ए बॉक्स। बॉक्स में मिक्स कर दिया, मतलब 10 कार्ड हैं, उनके ऊपर एक 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है। देन वन कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली निकला। इफ इट इज नोन डेट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अच्छा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई वही करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बन सकता है कि एक बी इवेंट है जिसमें मुझे पता है कि मोर देन 3 वाले हैं। तो मोर देन 3 वाली इवेंट हो गई। प्रोबेबिलिटी देयर इज एन डेट इट इज एन इवन नंबर। सो मोर देन 3 यानी कि 4 5 6 7 8 9 10। कॉमन ओमन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कि कॉमन क्या है, तो बाद में देखिए, पहले ये बना लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। ओके, so first event is clear to you that the number is greater than 3, more than 3. Okay, then the one card is drawn, the number on the card, on the drawn card is more than 3. What is the probability that it is an even number? ठीक है। जो पहला कार्ड निकला, मतलब जो जो आपने कार्ड उठाया, आपको ये बताया कि वो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा वाला ये नंबर है। तो इनमें से इवन कितने हैं, बस ये देखना, इनमें से इवन कितने हैं। 1 2 3 4, 4 इवन है। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 4/7 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, यही आंसर है, कुछ नहीं करना था इसमें। 4/7 आपका आंसर है। तो अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम भी बन जाएगा। एक इवन का बनाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना, कि इसमें जो नंबर है वो इवन है, राइट। तो 5 7 है ना, ऐसा करके आप लिख सकते हो 9, और यहाँ 4 6 8 10 ऐसे लिख देना, ठीक है। 8 10 यहीं पे ही आएंगे। एक्चुअली नहीं, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड। वेन डायग्राम से थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, मतलब जो वेन डायग्राम है ना वो इसके अंदर है एक्चुअली, ये है काम, ठीक है, वो इसके अंदर ही बना हुआ है, छोटे वाला जो दूसरा वेन डायग्राम है। तो उसको इग्नोर करो, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो इवेंट हो गई उसमें से लेना है। तो 4/7, क्लियर, आंसर आ गया। अगर मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाऊं, तो फॉर्मूले से देख लो भाई, फॉर्मूले से कैसे होगा, ठीक है। फॉर्मूले से देखो, 10 कार्ड्स हैं, इन्होंने नंबर ऑन द ड्रॉ कार्ड इज, लेट्स से दो इवेंट है ई और एफ। एस क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10, ये लिख दिया, ठीक है। सो ई क्या है, ई मैंने बोल दिया मोर देन 3 वाला है। सो मोर देन 3 वाले में कितने आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। एफ क्या है, इवन है। इवन कौन कौन से है भाई, 4 है 6 है 8 है 10 है, यही है, 4 6 8 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ई एंड एफ में कॉमन, कॉमन कितना है, 4 6 8 10 ही है, 4 6 8 10, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया, पी ई गिवन एफ, सॉरी, पी एफ गिवन ई, पी एफ गिवन ई, ऊपर वाला कॉमन यानी कि 4, और नीचे वाला पी यानी कि कितने हैं, 3 6 7, 4/7, यही मैंने लिखा था, राइट, ये मैंने लिखा था। तो आप फॉर्मूले से करें कैसे भी करें, आपकी मर्जी है, लेकिन बोर्ड में फॉर्मूले से करना है, एटलीस्ट आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये डाइस थ्रो ट्वाइस, एक डाइस है, उसको 2 बार किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल कितने आंसर आएंगे? 36, ठीक है, पॉसिबिलिटीज। ओके, द a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6। ओके, तो मैक्सिमम सम कितना होगा? 12, 6 6 का 12, और मिनिमम कितना होगा? 2, ठीक है। तो 6 कैसे बन सकता है? 6 कैसे बन सकता है भाई? देखो 6 कैसे बन सकता है। 6 कैसे बनेगा? 1, हमेशा 1 से स्टार्ट करो। 1 5, इसको अपोजिट भी लिख दो यहीं पे तुरंत। फिर 2 पे आ जाओ, 2 4, फिर इसका अपोजिट लिख दो, ठीक है। अगला फिर एक नंबर बढ़ाओ, 1 2 3, यहाँ पे कितना आएगा? 3, इसका अपोजिट तो एक ही नंबर आएगा, तो ये नहीं लिखना। तो यानी कि ये 5 ही केस हैं क्या? विच गिव मी सम ऑफ 6, सम ऑफ 6। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस? ठीक है, देखो ये इवेंट हो गई, ये इवेंट हो गई, जो मैंने लिखा ना, ये येलो से या जो भी कलर है यो ये इवेंट हो गया। अब इनमें से, इसमें से ही ऐसे कितने नंबर हैं जहाँ पे द नंबर 4 है एटलीस्ट कम से कम एक बार आ रहा हो, कम से कम एक बार। तो कम से कम बोल रहा है तो वो सारे केस ले लेंगे कि 2,4 हो सकता है और 4,2 हो सकता है, ये दो केस है, राइट। तो ये दो केस फेवरेबल हो गए मेरे। टोटल आउटकम कितने हैं? 5 हैं, तो 2/5 इज द आंसर, राइट। इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू। टोटल केस तो वही बनेंगे, तो एक एस आप लिख लोगे, वही 1,1 1,2 ऐसे ऐसे करके 6,6 तक आप 36 नंबर इसमें आएंगे, वो आप लिख लोगे। अगर मैं बोलूँ कि सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो वही आपने किया 1 5 5,1 2,4 4,2 3,3, ये 6 आ, मतलब ये इवेंट हो गई। इवेंट आपको ई क्या दिया हुआ है? 4, कंट्रीब्यूट देते हो नंबर 4 है जब पे एटलीस्ट 1, 4 कैसे कैसे आ सकता है? 1 4 आ सकता है, ठीक है, 4 1 भी आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, राइट। बस आई थिंक और तो नहीं आएगा, या ये भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, और 4 5 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है, राइट। आई थिंक रिपीट तो नहीं हुआ ना कोई, ये देख लो बस। 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 है ये, और 4 5 4 6, ठीक है। 4 4 भी तो आ सकता है ना, ये भी तो एक केस है, ठीक है। तो नंबर 4 है जहाँ पे एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार आ रहा हो या 2 बार आ रहा हो। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लोगे आप, इन दोनों में कॉमन निकाल लोगे, तो कॉमन तो यही आएंगे जो आपको दिख रहे 4 वाले, 2,4 4,2, ठीक है। अब आप कर लोगे, फॉर्मूला है सिंधा, राइट। कौन सी इवेंट चाहिए आपको? एफ हुई ना, हाँ ठीक है, एफ हुई है, एफ से निकाल लो। सो 2/5 आंसर। तो मैंने आपको दोनों तरीके से आंसर बता दिया, करना आपको सेकंड तरीका ही है, लेकिन एटलीस्ट आपको उससे आंसर पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में देखना कि क्या अंतर है, ध्यान से देखना। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, इफ द कॉइन सो हेड, सपोज करो हेड आ गया, ठीक है। टॉस इट अगेन, तो आप इसको दोबारा उछालोगे, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बट इफ इट शो टेल, अगर ये टेल आया यहाँ पे, तो आप देन थ्रो ए डाई, तो आप एक डाई थ्रो करोगे, तो डाई में तो कुछ भी पॉसिबल है, ये भी आ सकता 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 है, और ये भी आ सकता है, मतलब ये नंबर आ सकते हैं, ठीक है।
ओके, शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ओके, अब इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते जो जैसे हम पहले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पे सेट बनाओगे सैंपल स्पेस, तो देखो ऐसे बनेगा सैंपल स्पेस कि तुम पहले हेड आया होगा, फिर दोबारा हेड आया होगा। मतलब ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हेड आया फिर हेड आया, या फिर पहले हेड आया होगा फिर टेल आया होगा। दूसरा केस, टेल आया होगा या वन आया होगा, टेल आया होगा या टू आया होगा, टेल आया होगा या थ्री आया होगा, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। राइट। अब देखो यहाँ पे इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। सेम वे में इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो जो शुरू के दो नंबर जो लिखे हैं ना, इनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अलग अलग, राइट, अलग अलग। लेकिन जो नीचे नंबर लिखे हैं, नीचे के लिए इसके होने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही है। लेकिन डाई जब आपने थ्रो करी, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। राइट। अब इन दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस पूरे इवेंट की? 1/12। तो सबकी 1/12 होगी, यानी कि जो नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, इन सबके होने की प्रोबेबिलिटी इन अलग अलग, राइट, 1/12 है। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर ये जो इवेंट लिखी हुई है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब सबके होने के चांसेस बराबर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो जब ऐसा केस होता है, तो वो वाला जो हम तरीका बताते हैं वो फेल हो जाता है, राइट। उससे नहीं करना, फिर नॉर्मल फॉर्मूले से ही आपको ये इवेंट पूरी करके शो करनी है। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस बन गया। मैं दोबारा सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। क्या था भैया? तो हेड आएगा या हेड आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। टेल आएगा तो वन आएगा, टेल आएगा तो टू आएगा, टेल आएगा तो थ्री आएगा, टेल आएगा तो फोर आएगा, टेल आएगा तो फाइव आएगा, और टेल आएगा तो सिक्स आएगा। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट पे बात करते हैं। इफ कोई शो हेड, ये तो हो गया ना। फाइन, यहाँ से फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो एक इवेंट हो गई, डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसमें कौन कौन से आ गए? इसमें आ गए T4 आ गया, T5 आ गया, T6 आ गया। T4 नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन बोला है, तो 4 वाला केस नहीं ले सकते। 5 6 वाला दो आ गए इसमें एलिमेंट। अब ई लिखो। ठीक है। गिवन है दे, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये इवेंट हो गई, गिवन है दे एटलीस्ट वन टेल। ठीक है। तो कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक टेल आने की, या तो ऐसे भी आ सकता है टेल, तो कि हेड उछाला हो फिर टेल आ गया हो, या फिर टेल आया हो फिर डाइस उछाली हो उसने। ये सब पॉसिबिलिटी है, राइट। ठीक है जी। ये एक इवेंट हो गई, दूसरी इवेंट हो गई। एक सैंपल स्पेस से दो इवेंट आ रही है, वही मैंने बोला था। ये वाली हो चुकी है, कौन सी हो गई है? एटलीस्ट वन टेल। ये वाली हो गई है ना, ये कंडीशनल है, ये वाली डन है, ये हो गई है। क्लियर? अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे जो पहले कर देते। अगर ये वाली चीज नहीं होती तो हम कर देते। ये इसकी वजह से इक्वली लाइकली खराब हो गया, राइट। तो ई और एफ में क्या कॉमन है वो निकाल लो। क्या कॉमन है भाई? T5, T6। ठीक है। ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो ये तो सेट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पी, ई भी हो जाए एफ भी हो जाए, ई भी हो जाए एंड एफ भी हो जाए। ठीक है। तो 2/, टोटल कितने भाई हैं? 6। और जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी एक मिनट रुकना ना। इसको मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। यस। ठीक है। इतना अंडरस्टूड है।
क्यों हम वैसे नहीं कर सकते? क्योंकि कोई लाइकली इवेंट नहीं है। ओके, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ ऊपर से। कौन सा पार्ट मिटाऊँ? ये मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब एक एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक एक प्रोबेबिलिटी। ओके, अब थोड़ा स्पेस कम है, लेट मी इरेज दिस। इसको भी हटा दो यहाँ से, मैं कहीं और लिखता हूँ इसको, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। ओके, सो एफ क्या था हमारा? एफ क्या था? डाइट शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, वो तो हो गया। T4, सॉरी ग्रेटर देन 4 है तो T5 एंड T6, ये आएगा राइट। T5 एंड T6। ओके, तो पी एफ या पी ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, नीचे क्या आएगा पहले तो ये देख लो ना। नीचे फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा ई एंड एफ और पी एफ, एफ है या ई मैं देखता हूँ भी। तो नंबर गिवन दैट द देयर एटलीस्ट वन टेल, कौन सी इवेंट हो चुकी है? फाइंड द कंडीशन फॉर द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, ग्रेटर देन 4 वाली हो गई, यानी कि ये वाली इवेंट हो गई है। गिवन दैट देयर एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल है। ये वाली इवेंट हुई है सर, एटलीस्ट ये वाली इवेंट हुई है, सॉरी ये वाली इवेंट हो गई है कि देयर एटलीस्ट वन टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पीई की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि या तो ये होगी या फिर ये होगी, ऐसे ऐसे होगा। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1/4। अभी निकाली थी 1/2 1/2। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6 1/12। 1/12 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 × 3 = 12, 3 × 6 9/12। So it will be 3/4, right? 3/4। ओके, सो मेरा ये जो डिनोमिनेटर आ गया ये आ गया 3/4। अब ये निकालो, ई एंड एफ हो जाए तो ये तो 1/4 है, और ये सॉरी कॉमन कितना है भाई इसमें? यही आएगा ऑफ कोर्स कॉमन। कॉमन क्या आएगा? यही आएगा T5 T6। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस 1/12, है ना? तो ये कितनी हो गई? 2/12, दैट इज 1/6। 1/6 यहाँ पे कितना है? 1/6। कैलकुलेशन वगैरह कर लो तो कितना आएगा? 4/18, 2/9, ये आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि यहाँ पे चीजें इक्वली लाइकली नहीं थी, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, राइट? इक्वली लाइकली नहीं थी इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। लेक्चर ओवर हो गया ऑलमोस्ट। जब मैंने ये सैंपल स्पेस बनाया तो देखो, जो एफ इवेंट की मैं जब बात कर रहा हूँ, देखो या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या फिर ये आएगा। कोई एक ही पॉसिबिलिटी है ना एफ इवेंट जो मैं कह रहा हूँ, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। कोई एक ही नंबर आएगा, राइट? दोनों में से इन दोनों नहीं आ सकते, ठीक है? तो और बोल रहा हूँ मैं ना, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो अगर जब मैं प्रोबेबिलिटी कर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। और मैं बोल रहा हूँ और वाला केस जो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया है कि और वाली जब सेंस आएगी तो एडिशन रूल ही लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन रूल लगा है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? एडिशन रूल लगा है। ठीक है, लेट्स इट। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो आप करके देखो अगर ये समझ में आया तो। थैंक यू।